जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत पारण के समय सुनी जाने वाली तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन जब भी आप एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो तुलसी जी की इस कथा को अवश्य सुने, तभी आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम आपसे तुलसी की पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ भी कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, नाथ, ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी की जिस कथा का श्रवण किया था उसको अब हम सब सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर ही असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों न करें। कलयुग के संसार के में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलहाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकड़ों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वह उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी, तुम अमृत से उत्पन्न हुई हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, ऐसा उपाय करो। पवित्र अंगनी तुलसी, तुम कलिमल का नाश करने वाली हो। इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव की पूजा करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष, संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उसी समय श्री विष्णु की आनंद अंश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। देवी, उस समय श्री विष्णु के शीर का संपर्क पाकर तुम पवित्र हो गई। तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों का द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो, जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो सकूं। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में भी विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध करने के लिए उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया। तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमन करती हूँ। संपूर्ण देवगणाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया। दंडक अरण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ही साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया। लक्ष्मण और सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उन्हें पूजा। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, और तो और मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से भ्रम हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। देवेश्वरी हरिप्रिया, मुझ पर प्रसन्न हो।
क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी माता की कथा को सुनता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा कर देते हैं। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जो पाप किए जाते हैं, वे सब तुलसी तत्व के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी की इस कथा को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, उसका कभी भी अशुभ नहीं होता। उसका सब मंगल ही मंगल होता है, किंचित भी अमंगल नहीं होता। उसके लिए सदा सुकाल बना रहता है। वह घर अपार धन धान्य से भरपूर भरा रहता है। तुलसी जी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है। उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी भी धर्म से पृथक नहीं होती। जो द्वादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी जी की इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसका परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगे अनाज दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान पुण्य कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते देखते हैं और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुंह मांगा दाम देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन तक न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वह आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में तो बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको कल मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ भी नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने यह देखा तब राजा से वह पूछने लगी, तो राजा ने सारी बात बताई। तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गया। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में सहाय निकल गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खला ठोकनी है और फिर जब आग आ जाए उसके बाद में फिर घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ठोकने लगा।
पर उसके काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लुहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाती। रानी के हाथों में छाले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी को ओदी से भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने हल भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता। कभी घन हल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, आज तुम यह नौसीखी मजदूर काम पर कैसे लगा लिए? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबितर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन खूब मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 आने दिए। इससे वह बड़ी खुशी खुशी लेकर महल में आ गई। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ी हुई आई और उसने जब 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के यहाँ जाकर भी कुछ न मांग सका, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह ऐसे ही रखे रहे और फूल पत्ते ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे जब बड़े हो गए तो उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भी मोती ऐसे देखे नहीं थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाले ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी देने लगी। अब हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश होकर रहने लगे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। उधर राजमहल में कई हंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राज्य कोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के भी पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अगर तू कहे तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तब वह ब्राह्मणी बोली कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, मैं इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी वह बीज भर कर लाई। तब वह लेकर ब्राह्मण राजा के पास गया। उसे वह मोती दिए और राजा को बताया कि यह मेरे घर के तुलसी के बीज हैं। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दे देता है और हंस उन्हें चुगने लगते हैं।
यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि एक मोती सैकड़ों रुपए में आता है। सच बताओ, आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत सारे हैं। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचता है और उन चारों पेड़ों को देखता है। पूछताछ में वह सिक्कों वाली बात सामने आ जाती है। जब पेड़ों को देखा गया तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरे धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने वह सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के लिए कई धर्म कर्म करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानियों के साथ। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो।